हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज हम करेंगे हरियाणा के मंदिर। हरियाणा जी के हम कर रहे हैं, 5 या 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के मंदिर। तो भाई अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपकी ना इच्छा है तो भी रहने देना। तो हरियाणा के मंदिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगी। वैसे तो मंदिर बहुत सारे, एक गांव में 10-10, 12-12 मंदिर हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं करवाऊंगी। क्योंकि आपको पता है पेपर वाला भी इतनी परेशानी नहीं उठाता कि भाई वो नए क्वेश्चन नए ढूंढे। वो पुराने में से ही चिपकाता है मोस्टली, या उसके थोड़ा सा इधर उधर करके। ठीक है, तो बिरला मंदिर या बिरला मंदिर कह दो आप। ये जो है आपका 1952 में बना, कुरुक्षेत्र में बना हुआ है ये, और ब्रह्म सरोवर के पास ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जुगल किशोर जी ने करवाया। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ये बिरला मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और ये ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। इसको जुगल किशोर जी ने बनवाया और कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी ही है। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें मत्थापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हमसे पूछा जाएगा बस उतना ही हम करेंगे। तो ये मंदिर की फ़ोटो है। मैंने फ़ोटो इसलिए लगाई है ताकि थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहे कि हाँ भाई क्या है, कैसे मंदिर है। थोड़ी इमेज फ़र्क होता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। दूसरा है आपका स्थानेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर मंदिर है ये, थानेश्वर में स्थित है। थानेश्वर जगह का नाम है, और ये थानेश्वर जगह भी कहाँ पर है आपकी, कुरुक्षेत्र में है। तो ये जगह भी आपकी कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था, और उसके बाद में फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था भाई? सदाशिवराव ने पुनर्निर्माण इसका करवाया था। और इसके बारे में मान्यता क्या है कि पांडवों ने इस मंदिर में शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है उसके सामने महाभारत के युद्ध के विजय के लिए प्रार्थना की थी और आशीर्वाद प्राप्त किया था। ठीक है, ये इसके बारे में मान्यता है। और इसके बारे में एक ये भी बात है, कही जाती है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है उसको महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था, क्योंकि उसने बड़ी लूटपाट मचाई थी भाई। ठीक है, तो फिर से बता देती हूँ इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या क्या इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। स्थानेश्वर मंदिर थानेश्वर स्थान पर है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। कुरुक्षेत्र में स्थित है। निर्माण इसका पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था। पुनर्निर्माण नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछते हैं। और दूसरा, महमूद गजनबी इसकी मूर्ति अपने साथ ले गया था, और महाभारत कालीन जो समय था उसमें पांडवों ने इस मूर्ति के सामने जो है प्रार्थना की थी विजय के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसके बारे में। तो आपका मंदिर जो है वो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, देख रहे हो आप, शिव जी की मूर्ति बनी हुई है इसमें। स्थानेश्वर का मंदिर है ये। अगर आप कभी नहीं गए हो देखने तो आज देख लो, ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा। उसके बाद है सर्वेश्वर मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर आपका ये भी कुरुक्षेत्र में है और ब्रह्म सरोवर के पास है। इसका निर्माण बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। तो इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका देवीकूप मंदिर, या आप कह लो भद्रकाली मंदिर। दोनों ही नाम इसके आपसे पूछे जा सकते हैं, या ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि देवीकूप मंदिर है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मंदिर जो है ऐतिहासिक, ये जो मंदिर है इसकी ये जो ना 51 जो शक्तिपीठ है हमारे भारत में उनमें से एक है ये मंदिर। देवीकूप जो मंदिर है वो जो भारत में 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। ठीक है, इसमें जो माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है, अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो उनमें से यहाँ जो है वो माँ भद्रकाली का रूप विराजमान है। ठीक है, और ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन है, और इसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप और देवीकूप, ये 4 कूप है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या याद रखना है कि ये कुरुक्षेत्र में स्थित है ये मंदिर, और भारत की जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से ये मंदिर एक है, और यहाँ जो माँ भद्रकाली का रूप विराजमान है ये आपको यहाँ याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। हाँ, और इसके बारे में मान्यता क्या है कि यहाँ भद्रकाली क्षति का दायां टखना, यानी कि जो पैर का हिस्सा होता है वो यहाँ पर गिरा था। टखना और घुटना में तो आपको पता होगा ना, टखना क्या होता है, घुटना क्या होता है। ये देवी माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा को देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण भी जो है शिवगिरी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? शिवगिरी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, और जो आपका देवी तालाब का, चलो वो बाद में करेंगे, वो आगे भी है एक मंदिर और। ठीक है, हाँ, और जो शिवगिरी जो महाराज है ना,
तो वो ये संप्रदाय के जो है ना प्रसिद्ध फकीर थे, उन्होंने ये निर्माण करवाया है। तो ये है प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, लिखा हुआ है ना अच्छे अच्छे। देवी तालाब का शिव मंदिर अभी हमने पढ़ा था, वो था देवी कूप मंदिर, या जिसको हम भद्रकाली मंदिर भी कह सकते हैं। और ये है देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, कंफ्यूज मत हो जाना। तो देवी तालाब का शिव मंदिर जो है पानीपत में स्थित है। इसका निर्माण मराठा के जो सरदार थे मंगल रघुनाथ जी, उनके द्वारा करवाया गया है। और जो पानीपत का हमारा तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के बाद इसका निर्माण करवाया गया है, यानी पानीपत के युद्ध के बाद इसका निर्माण करवाया गया है मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा। और ये पानीपत में स्थित है। तो ये देवी माँ का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में निशा मैम जो है चेवर्स अकेडमी के, वो भी बहुत बार जिक्र करते हैं इस मंदिर के बारे में। अगर आप उनके स्टूडेंट हैं तो मैंने भी उनकी क्लासेस लगाई है, बहुत बार इस मंदिर का नाम सुना है मैंने उनके मुँह से, तो ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा। घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर जो है आपका रेवाड़ी में स्थित है। और ये सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है, यानी कि रेवाड़ी का भी प्राचीन मंदिर है और सनातन धर्म का भी प्राचीन मंदिर है। और अगर सबसे पुराने मंदिर की मैं बात करूँ तो सबसे पुराना मंदिर जो है ना हरियाणा का हिंदू मंदिरों में, वो तो साम का है। तो साम में एक विष्णु मंदिर है, वो सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, तो ये है आपका, देख सकते हैं मंदिर, घंटेश्वर मंदिर, देखो कितना सुंदर है। फिर आगे है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मंदिर जो है बंचारी में, बंचारी गांव का नाम है और पलवल जिले का नाम है। दाऊजी मंदिर आपका बंचारी गांव में है और पलवल जिले में है। और ये बलराम जी को समर्पित है। कृष्ण बलराम नाम सुना होगा ना आपने, पता होगा, सुना क्या होगा, वही बहुत अच्छे से पता होगा। तो बलराम जी को समर्पित है ये मंदिर है। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इसमें ये लॉजिकल बातें हैं, इसमें कोई ना तो ट्रिक लगा सकते, लगाने को ट्रिक लगा लो, बहुत लोग सिखाते हैं ट्रिक लगाना, लेकिन ट्रिक वाला तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं भी एक आध बार वीडियो बना देती हूँ कि हाँ भाई ट्रिक से ऐसे याद कर लो, वो कुछ लोगों को सहूलियत होती है कि हाँ भाई हमें ट्रिक सही लगती है। बट सही बताऊँ ट्रिक भी याद करनी पड़ती है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ट्रिक में क्या है, दो अक्षर जो है सेम हो जाते हैं, जैसे क या ख ख प कुछ भी मान लो, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हाँ ये कौन सा होगा, हम जानबूझ के वहाँ गलत कराते हैं। तो ये है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जो है मनी माजरा में है, यानी कि पंचकुला में स्थित है, मनी माजरा में पंचकुला में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। उसके बाद है चामुंडा देवी मंदिर, ये नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है, नारनौल में। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में राजा नूनकर्ण ने किया था, राजा नूनकर्ण। ठीक है, और इसके बारे में मान्यता क्या है कि चामुंडा देवी के आशीर्वाद से राजा नूनकर्ण की पत्नी को, यानी कि राजा नूनकर्ण को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो ये है माँ चामुंडा का मंदिर। उसके बाद है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका जगाधरी में है। जगाधरी की एक चीज़ और फेमस है, क्या है बताना भाई। तो जगाधरी में है, जो कि यमुनानगर में स्थित है। और यहाँ पर हनुमान जी की 300 यानी कि 350 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और ये मूर्ति जो है किसी किसान को खेत में हल चलाते टाइम मिली थी, तो ये याद रखने वाली बात है। ये पंचमुखी हनुमान, ये चामुंडा माता की फोटो दोबारा आ गई, कोई बात नहीं। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर फोटो मैंने गलती से ये लगा दी होगी भाई। 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर जो है आपका, वो कैथल में स्थित है। और जो ये मंदिर है, इसको महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ पर शिव को प्रसन्न करके पशुपति शस्त्र प्राप्त किया था। और इस मंदिर का निर्माण जो है 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। तो एक और मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सा मंदिर था भाई, वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर था, जहाँ पर जो महाभारत युद्ध था उसमें पांडवों ने पूजा की थी। ठीक है, और एक ये 11 रुद्री शिव मंदिर है, जहाँ अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपति शस्त्र प्राप्त किया। तो ये 2 मंदिर है, ऐसे कन्फ्यूज मत होना। अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर जो आपका, वो भी कैथल में स्थित है। और इस जो ये मंदिर है, इसके शिवलिंग को पातालेश्वर या शिवलिश भी कहा जाता है। ठीक है, पातालेश्वर यानी कि पाताल का ईश्वर, और शिवलिश भी कहा जाता है। तो और इसके बारे में मान्यता क्या है कि भाई मुसलमानों ने जब इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था, तो इसमें से खून निकलने लगा था। और ये मंदिर भी आपका महाभारत से पहले का मंदिर है। एक और मंदिर था जो कि महाभारत से पहले का मंदिर था, कौन सा था भाई, वो स्थानेश्वर वाला मंदिर जो था। प्राचीन ईंटों का मंदिर है ये, इन नहीं लिखा हुआ, गलती से इन लिख दिया, ईंटों। प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये कलायत में स्थित है। कलायत आपको पता है कैथल में है। भूतेश्वर मंदिर या रानी तालाब का मंदिर, ये आपका जींद में स्थित है। अदिति मंदिर, ये आपका कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। और गांव का नाम क्या है, अभिमन्युपुर गांव है। और यहाँ पर जो है अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी, अदिति मंदिर में।
ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानना है हमें। आगे है शीतला माता का मंदिर, बड़ा ही फेमस मंदिर है, सबको पता होगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो मंदिर है मानेसर में यानी कि गुरुग्राम में स्थित है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 99%। और इसको मसानी देवी भी कहते हैं या फिर चेचक की देवी भी इसको कहते हैं, शीतला माता तो है ही। तो 3 नामों से इसको जाना जाता है। और मंदिर में जो पूजा स्थल है, जो बोर्ड का निर्माण होता है मंदिर में, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं बोर्ड का निर्माण होता है, तो उसका निर्माण जो है 1991 में शुरू किया था। मेंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अध्यक्ष जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। तो इसी वजह से ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पांडवकालीन शिव मंदिर जो है ये फिरोजपुर झिरका में स्थित है, फिरोजपुर में। पंचवटी मंदिर एक था आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि जगाधरी यमुनानगर में था, ये है पंचवटी मंदिर, ये पलवल में स्थित है। इसके पास एक पुराना तालाब है जिसे द्रौपदी घाट भी कहा जाता है। और ये मंदिर भी आपका पांडवों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे मंदिर है, 4-5 मंदिर हमने पढ़े जो पांडवों से जुड़े हुए हैं। अज्ञातवास के समय यहाँ पांडवों ने विश्राम किया था। आगे है चिट्टा मंदिर, चिट्ठा नहीं है ये ट, ठीक है। चिट्टा मंदिर ये भी आपका यमुनानगर में है और भगवान हनुमान जी की, बजरंगबली की सफ़ेद प्रतिमा यहाँ पे है, इसलिए इसको चिट्टा मंदिर कहते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर है आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये देश का दूसरा मंदिर है। ठीक है, देश का पहला मंदिर जो था वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। शिव पार्वती का मंदिर, ये मंदिर जो है पुंडरी केथल में स्थित है। शिव पार्वती का मंदिर पुंडरी केथल में स्थित है। एक दुख भजनेश्वर मंदिर भी है, वो आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। हाँ ये रहा दुख भजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। और कुछ और भी मंदिर है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो नारायण मंदिर है आपका कुरुक्षेत्र में। हनुमान मंदिर केथल में है। गीता मंदिर है एक पुंडरीक में है। और पुंडरीक में एक पुराना शिव पार्वती का मंदिर भी है, राधेश्याम मंदिर भी है। और साई कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर जो है वो भी झज्जर में है। साई मंदिर है रोहतक में। उसके बाद है शिव मंदिर, किलोई गांव में है, रोहतक में है ये गांव। शिवालय डिगर गांव रोहतक में है। शिवालय वाला तो पूछा हुआ भी है HSC में 2015 में। ठीक है, पूछा गया था ये क्वेश्चन। डीगल गांव वाला मंदिर, जो डीगल का शिवालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो झज्जर में स्थित है। एक डीगल का शिवालय है, ये है शिवालय। एक ये रोहतक वाला है, एक शिवालय डीगल का है जो कि आपका झज्जर में स्थित है। ठीक है, हाँ, हरियाणा मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर जो है तो साम में है, विष्णु मंदिर, मैंने पहले ही बताया था आपको। और हरियाणा के भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा मंदिर है। और अगर गांव पूछा जाए कि कौन से गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है, तो बेरी गांव है झज्जर का, उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर है। और डिस्ट्रिक्ट का पूछे तो भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट जो आए हुए हैं। एक तो डीगल वाला मैंने बताया ना, डीगल का शिवालय कहाँ स्थित है, तो झज्जर में स्थित है आपका। और को एक TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर जो है किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। ये शीतला माता का मंदिर जो है वो राजस्थानी स्टाइल में पैटर्न किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था TGT में। तो शीतला माता का मंदिर राजस्थानी पैटर्न पर डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आया हुआ है हरियाणा पुलिस, उसमें SI वाले में आया था, 2021 में आया था ये क्वेश्चन कि गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना गया है, तो विष्णु जी का अवतार माना गया है। और एक ये क्वेश्चन आया था आपका 2016 में TGT में कि कुरुक्षेत्र स्थित बड़ला मंदिर जो है वो किस सरोवर के पास है, तो वो भी आपका ब्रह्म सरोवर के पास है। और जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है, तो ये भी 2016 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है HSC में। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है भाई, कुरुक्षेत्र में स्थित है। कौन से कुरुक्षेत्र में भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर जो है आपका वो कुरुक्षेत्र में स्थित है, यानी कि एक जो शक्तिपीठ है वो। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन और भी आया था आपका उस टाइप से था, हाँ, मतलब किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो वो आपका बिड़ला मंदिर है। ठीक है, ये 2017 में आया क्वेश्चन है। ओके, और बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन वाली सीरीज है ना,
टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन वाली सीरीज़ करवाऊंगी। जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन सीरीज़ करवाई है वैसे ही अभी मोटे मोटे मैंने बता दिया। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर ना करना तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी सपोर्ट करो ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। बस मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें मुझे अच्छे से आती है या जो चीज़ मुझे 100% श्योर है कि हाँ ये सही है, तो वो मुझे ये है कि हाँ किसी की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती।